देखो 9th क्लास का हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब ट्राइंगल्स में हम लोग नॉर्मली बात करते हैं 8th क्लास तक हम जो ट्राइंगल समझते हैं वो ट्राइंगल अलग होते हैं। यहाँ पे हम कुछ नई बात करेंगे जिसका नाम होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। मेरा ये जो हाथ है, मेरा ये हाथ दोनों इक्वल है ना, देख लो, राइट। मतलब थंब, फिंगर, सारे फिंगर्स मेरे क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे बनेगा। ये मेरा जो Yes, फोर sir. फिंगर है वो इस फोर फिंगर के इक्वल होगा, है ना। तो ये सारे फिंगर्स एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जब कोई इक्वल शेप और साइज होते हैं तब हम उस टाइम पे क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मान के चलिए ये मेरे पास एक बुक है और एक और बुक है मेरे पास, ठीक है, ये दो बुक है। अब ये बुक ने इस बुक को ऊपर से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक आपकी आ गई, है ना। तो ये किस वजह से आई है, क्योंकि सर ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो कॉन्ग्रुएंसी जनरली आपसे क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंसी कहती है आपसे कि यदि आपको किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए जो बात होगी सबसे पहले कि हर ट्राइंगल का जो साइड होगा वो दूसरे ट्राइंगल, मतलब जो भी ट्राइंगल का हर साइड होगा वो दूसरे वाले ट्राइंगल के सारे साइड के इक्वल होना चाहिए, या तो एंगल्स जो होंगे वो दूसरे वाले ट्राइंगल्स के एंगल्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में, सेम साइज, राइट, पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास सेम शेप, राइट, ये दूसरा होता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2। तीसरा होता है कि जितने भी साइड्स होंगे और जो एंगल्स होंगे, राइट, वो सारे के सारे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो पहला ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। यस। Yes, sir. ओके। कॉन्ग्रुएंसी का जो दूसरा नाम मैं बोल सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में वो होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का जनरल मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, अंडरस्टूड। बट क्या होना चाहिए, उसका सेम साइज, सेम शेप, और साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, उनके इक्वल होने चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इतना पॉइंट समझ में आता है। Yes, sir. ओके। तो अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा फिगर में बात करूं तो फिगर को यदि मैं लेता हूं, अच्छा फिगर से पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी तो मैकेनिज्म हो गई, उसकी प्रोसेस हो गई। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट भी वही होता है कि आपस में एक दूसरे के ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो कैसा होता है, इक्वल का साइन होना चाहिए और ऐसा एक साइन ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। ये साइन को हम सिमिलर कहते हैं, 10th क्लास में हम लोग इसको बोलेंगे। इक्वल के ऊपर यदि ऐसा साइन होगा, है ना, तो ये क्या कहला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहला जाएगा। अंडरस्टूड। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास यदि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल हो गया मेरे पास क्या, PQR, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में मेरे को बोल रहा है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, राइट। सपोज एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, राइट, और Yes, sir. BC जो है वो QR के इक्वल है। तो क्या बात हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला साइड जो बेस है वो इस वाले ट्राइंगल के बेस के इक्वल हो गया,
और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरे को हमेशा तीन कंडीशन की ज़रूरत होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। कंडीशन क्या सर हो जो गई? AC और जो PR बचेगा वो CPCT हो वो जाएगा हम ना? बाद में देखेंगे, उसको सीपीसीटी क्या है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं ना। तो मैं बोलूँगा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। किस कंडीशन से हो गया? साइड, एंगल और साइड। तो हमने क्या बोल दिया? एक रूल बोल दिया, साइड एंगल साइड से हमारे पास ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो इसको यदि मैं इसके ऊपर उठा के रख दूँ तो जो AC होगा वो PR के इक्वल होगा, यस सर। है ना। जो AC हो जाएगा वो PR के इक्वल हो जाएगा। या तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा। या तो दूसरा हम कह सकते हैं जो एंगल C होगा वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड, है ना। यस तो सर। ये जो पार्ट्स बाकी जो इक्वल हो जाएंगे ना ये हो जाएंगे C P C T। अब एक नया वर्ड आता है हमारे पास, क्या? C P C T। तो CPCT का जो जनरल मतलब होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्राइंगल्स। मतलब यदि आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, यदि आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे? आर इक्वल। देखो ना, ठीक है। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये करस्पॉन्डिंग होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा, ये आखिरी वाला है तो ये भी आखिरी वाला होगा, और ये जो साइड ऐसे में है इंक्लिनेशन में वो भी इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा CPCT से इक्वल हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस और नो? यस सर। श्योर ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर। ठीक है। नो सर। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है ना। इसको मिटा दूं मैं? चिकन सर मैं लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो बात करेंगे किस कंडीशन के बेसिस पे आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे। तो कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। सो जो पहली कंडीशन मैं एक्सरसाइज वाइज आपको बताते जाऊंगा कि किन किन कंडीशंस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे SAS रूल। SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, ये तो पता है हमें, बट इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो समझिए। मान के चलिए आपके पास दो ट्राइंगल है ABC PQR। तो क्या कह रहा है? साइड मतलब ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल्स की एक एक साइड इक्वल होनी चाहिए, उनके बीच का कोई भी एक एंगल होना चाहिए, और एक और साइड मेरे पास होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, अंडरस्टूड। ये वाला Yes, sir. एंगल होना चाहिए इसके इक्वल, अंडरस्टूड। और ये वाली साइड होनी चाहिए, राइट, अंडरस्टूड। नहीं दिख रहा। देखो साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है? दो साइड के बीच का एंगल। देखो ना, ये दो साइड हो गई और इनके बीच का एंगल। अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो ये है, लेकिन अगर आप बोलो सर ये दो साइड के बीच का एंगल भी है, लेकिन यहाँ पे एक साइड ये है और एक साइड ये है और आप इस एंगल की बात कर रहे हो, तो ये एंगल जो है क्या इन दो साइड के बीच में है क्या? वो तो बाहर है, अंडरस्टूड। तो उस टाइम पे ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। बट अगर आप इसको ना लेते और इसको लेते और बोलते तो हाँ, इस टाइम पे ये ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो हम लोग Yes, जो बात करने वाले हैं अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ बात करेंगे किस पे? SAS पे, राइट, राइट सर। है ना। सो आप 7.1 निकालिए एक्सरसाइज नंबर,
और फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे रहेगी, ठीक है। और फिगर कहता है, ध्यान से देखिएगा, लिखने के तरीके समझ लेना बस, ठीक है। क्वेश्चन 1 है मेरे पास 7.1 में। आपके पास एक फिगर है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या, ABCD, राइट। ये रहा A, ये रहा Yes, sir. B, ये रहा C और ये रहा D। ये एक ऐसी डंडी यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है, एक ऐसा बना है, एक ऐसा बना है। अंडरस्टूड। अब सबसे पहले जो लिखने का तरीका होगा हम लोग का वो होगा, पहले आप लिखोगे गिवन, कि फिगर में गिवन क्या क्या है, हमेशा ये ज़रूर लिखना, राइट। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो सबसे पहले क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल, इसको थोड़ा बड़ा क्यूब कर देना, क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। जिसमें क्या कह रहा है, जो AC है ना वो AD के इक्वल है, ये सबसे पहले कह रहा है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है ना AB, ये इस मतलब इस तरीके से बना हुआ है, और ये A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये B हो गया। तो ये जो AB है ना, इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बोलिए, सर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना। कर रहा तो है। मैं एक काम कर देता हूँ ना, मैं इसको 1 नाम देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या रीज़न दोगे, कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को, ये रीज़न हमने दे दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोलेगा, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में बताइए, वो बोल रहा है आपसे शो कीजिए या प्रूफ कीजिए दैट ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के, हो जाएगा, ये कह रहा है Yes, क्वेश्चन, sir. ठीक है। और उसके बाद पूछता है कि BC और BD का क्या होगा, तो हमको BC इक्वल टू BD बताना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे तो BC इक्वल टू BD ऑटोमेटिकली, या जो भी एक साइड्स या एंगल के बारे में बोलेगा तो वो हम उसको CPCT से लिख देंगे, अंडरस्टूड। जब हम गिवन लिख चुके होंगे और जब हम टू प्रूफ लिख चुके होंगे तो हम तीसरा जो लिखेंगे, है ना, तीसरा पॉइंट वो लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ ये होता है कि जो हम करने जा रहे हैं, मतलब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं, मुझसे ये मांगा है, ठीक है, तो मैं उसी को पूरा एलोब्रेट करूँगा, ठीक है। तो अब हम उसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। मुझे बताइए ट्राइंगल कौन सा है, ABC और ABD मांगा है, तो आप उसी को लिखना, बट लैंग्वेज ये रखना कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, है ना। दो ट्राइंगल हम लोगों ने देख लिए भाई, ठीक है। दो ट्राइंगल में अब आप देखो, ABC मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल, अब ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या दिया है बोलो, AC, और नीचे वाले ट्राइंगल में क्या दिया है बोलो, BD. AD, Sorry, AD. ये गिवन है ना, और ऐसा ब्रैकेट लगा के लिखना है गिवन, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, अब इसके बाद आता है एंगल, दिख रहा है एंगल, सो एंगल 1, और ये साइड के बाद भी आता है एंगल, सो एंगल 2, ये भी क्या है आपका गिवन, राइट। दो चीज हो गई ना, एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया। अब देखो ABC में साइड एंगल हो गया, और ये जो AB है ना, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो हम क्या लिखेंगे सर, AB इक्वल टू AB विच इज योर कॉमन साइड, अंडरस्टूड, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, दिस इज साइड, एंगल और साइड, राइट, ओके। Yes, sir. अब देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर अब आप खुद देखो ना, साइड
एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में एंगल है कि नहीं है बताओ। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और इनके बीच में ये एंगल। नीचे आ जाओ, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और उसके बीच में ये एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी डी के बाय व्हाट, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, या एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या आया समझ में? यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, कॉन्ग्रेंट तो हो गया, अब अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा बेटा, बी सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, और आंख बंद करके लिख देना सर सी पी सी टी, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अंडरस्टूड? यस सर। और सर जो भी बस चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है बुक में, देखिए, दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। देखो ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ये गिवन है बेटा। अंडरस्टूड? और एंगल डी ए बी, मतलब ये पूरा एंगल, बीच में हमेशा एंगल ही होता है, डी ए बी इक्वल जो है वो सी बी ए के इक्वल है। अंडरस्टूड? यस सर। ये गिवन है, मैं आपको अलग अलग ट्राइंगल करके बताऊंगा, सो डोंट वरी। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। बाकी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर आ जाएंगे किससे, सीपीसीटी से। यस। तो हमसे पता है हमें लिखने का तरीका, कि आप क्या बोलोगे सर, इन जो मांगा है उसको लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल क्या बेटा, बी ए सी। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि दो ट्राइंगल हमसे जो मांगे थे हमने उसको लिख दिया। अगर आपको नव्या राइट, जैसे आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो तो ये दो ट्राइंगल अलग अलग बना लो, ठीक है, रफली अलग अलग बना लो, और क्या क्या दिया रहेगा उसमें वो आप लिख लेना, ठीक है। अंडरस्टूड? तो देखो कैसे, जैसे ए बी डी दिया है, मैं पहले बना लेता हूँ ए बी डी, ये मैंने थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया, ए बी डी बना लिया, ए बी और डी, फिर क्या है बी ए सी, तो ये ले लिया मैंने बी, और ये ए और ये सी, ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा सी। तो आपको दिया क्या है बताओ, एक ए डी दिया है और बी सी दिया है, यस और नो? देखो, सर। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे सर, गिवन इज व्हाट, ए डी इक्वल टू बी सी। अंडरस्टूड? फिर क्या हो रहा है, डी ए बी मतलब क्या दिया है, ये वाला एंगल, और सी बी ए मतलब ये वाला एंगल, ये भी आपको दिया हुआ है, लिख दो भाई, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, है ना। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो आपको दी गई है। अब एक बात बताना, ए डी और बी सी हो गया, एंगल ए और एंगल बी हो गया, अब ये जो ए बी और ए बी है, अगर इनको मैं मिक्स कर दूंगा तो ऐसा फिगर बन जाएगा, यस सर। है ना। मतलब ए बी और ए बी साइड क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, यस सर। है ना। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये कॉमन हो गया, है ना। आप देख लो ना, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड, साइड एंगल, साइड। अंडरस्टूड? तो ये किस Yes, ये sir. ट्राइंगल किस कॉन्ग्रेंसी से हो गया भाई, बताइए? यस यस। एस ए एस, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। अब अगर मैडम हो गया ना तो बताओ, बी डी इक्वल टू ए सी नहीं होगा, बी डी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी, राइट। सीपीसीटी। और ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, और बी ए सी ये वाला एंगल, ये भी मिलके क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी।
CPCT हो जाएंगे। मतलब क्या होता है इसका, एक सेकेंड रुकना, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे सेकेंड पार्ट को, BD इक्वल टू AC जो हो जाएगा दैट विल बी योर बाय CPCT, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट इज ऑल्सो लाइक एंगल ABD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। अंडरस्टूड। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखो ये क्वेश्चन को करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। करना क्या रहेगा, आपको एक बात तो पता है सर, SAS होता है ना, मतलब दो साइड के बीच का एंगल। और आपको ये भी पता है सर एक एंगल साइड एंगल भी होता है, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड, है ना। बट कहीं ना कहीं रेयरली ये भी यूज होगा एंगल एंगल साइड, है ना। तो ये दोनों एक तो इसमें दो एंगल और एक साइड होगा। हाँ नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दोनों एक मतलब ये और ये सेम नहीं है। मतलब आप बोलो सर यहाँ दो एंगल एक साइड है, यहाँ दो एंगल एक साइड है, यहाँ पे दो एंगल के बीच में साइड है, यहाँ पे दो एंगल के बाद साइड है। तो ये बोथ आर नॉट इक्वल। मतलब कॉपी के छत पे आप लिख लो दैट ASA इज नॉट इक्वल टू एंगल एंगल साइड। अंडरस्टूड। ये बोथ आर नॉट इक्वल है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, है ना। प्रैक्टिकल का है क्या आप? सर तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एंगल साइड एंगल है ना, वो एंगल एंगल साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है दो एंगल के बीच में साइड, इसका मतलब होता है दो एंगल के बाद साइड। एम आई क्लियर? तो ये जो Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी है ना, एंगल एंगल साइड, ये यूज तो होगी बट बहुत रेयरली यूज होगी। बट जहां पे भी यूज होगी वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये बात को आप नोटिस करते हुए चलना, ठीक है ना। ओके सर। ये लिख लिया कॉपी के ऊपर? यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। क्वेश्चन में बोल रहा है AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD और BC AB लाइन सेगमेंट के ऊपर दो परपेंडिकुलर है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, OAD जो होगा इस वाले ट्राइंगल में, या ट्राइंगल भी ना लो तो OAD जो इक्वल होगा वो OBC के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर विच इज 90 डिग्री। अंडरस्टूड? यस सर। और एक और कहानी दी गई है दैट AD इक्वल टू BC। आई होप नो इश्यूज। क्लियर? यस सर। अब टू प्रूफ क्या बोल रहा है, टू प्रूफ बोल रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD जो होगा वो AB को बाइसेक्ट करेगा। क्या मतलब हुआ? सीधी और एबी बाइसेक्ट एंगल नहीं 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 नहीं, गलत गए। ये मेरा हाथ है। सीधी हाँ, मतलब सीधी और को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। किसको करेगा? सीधी को। AB को। तो जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ CD है, ये बोर्ड आपका AB है। अगर मैं इसको बीच से काटूंगा तो कौन आधा होगा? सर बहुत। बोर्ड आधा होगा, मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा इसके इक्वल होगा, बराबर, ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। यस सर। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या कि हमको OA इक्वल टू OB लाना है। समझ गए ना बात? यस। अंडरस्टूड? श्योर? क्लियर? यस सर। ओके, आंसर किया है ना। अब आप दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, आपको पता है कैसे लिखते हैं। इन ट्राइंगल ODA या AOD ऐसा ले लो लिख के, AOD एंड ट्राइंगल अगर A से किया तो BOC करना, एंड ट्राइंगल BOC, राइट। जो यस जो सर। गिवन है ना लिख दो आप। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं एंगल एंगल साइड जमा रहा हूँ। नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल। लिखने का तरीका, एंगल DOA अगर D से किया तो C से करना, इक्वल टू एंगल COB। क्या कहोगे आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो सुना होगा ना, जहाँ पे ऐसे Yes, sir. क्रॉस बनते हैं,
है ना, वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। सर ये 6.3 के क्वेश्चन में 4 में बहुत यूज हुआ है, बहुत जी काम का है। जी। अब देखो, अब क्या कहा था, एक तो वर्टिकली हो गया जो कि हमको दिख रहा है, अब एक हो गया ओ ए डी, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर्स भी तो दिए गए ना, ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, क्या हो गया, ईच 90 डिग्री, मतलब ये गिवन था हमको, हाँ या ना। यस सर। ओके, और देखो एक तो ये एंगल हो गया 90, एक ये एंगल हो गया और एक ये साइड हो गई, मतलब ए डी इज इक्वल में एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक ये साइड हो गई, और ये बी सी, है ना, ये हमको गिवन है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता देयरफॉर ट्राइंगल जो हो जाएगा वो कौन सा ट्राइंगल, ए ओ डी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड, यस और नो। यस सर। अगर आप इसको इसके ऊपर पलटाओगे तो ओ ए जो होगा वो किसके ऊपर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ। ओबी के। वेरी गुड। ओ ए जो हो जाएगा वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा, क्या कहोगे आप, बाय सी पी सी टी, अंडरस्टूड, यस सर। है ना। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा लॉजिक है, दैट सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, का मतलब यही होता है ओ ए इक्वल टू ओ बी, अंडरस्टूड, यस सर। है ना, लिख लो।